तो अगर बात करते हैं आज अकॉर्डिंग टू टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन प्लान के हिसाब से सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये एक यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान है जहाँ पर आपका जो फंड है जो आपकी कैपिटल है वो पूरी की पूरी सेफ एंड सिक्योर है। इट मीन्स अगर मार्केट डाउन भी जाती है तो तब भी जो आपने इन्वेस्ट किया है वैल्यू वो पूरा सेफ एंड सिक्योर रहेगा। अब अगर हम बात करते हैं आज अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया एंड टेन्योर एंड दी अमाउंट, यहाँ पर मैंने कंसिडर किया है 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, मतलब 1,20,000 रुपये ईयरली। 10 साल का इन्वेस्टमेंट रहेगा, मतलब मुझे 10 साल जो है वो प्रीमियम पे करना है और 20 साल के बाद मैं अपनी मैच्योरिटी निकाल रहा हूँ। कंपनी यहाँ पर बोल रही है कि आपको 14% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 2043 तक 1,11,00,000 रुपए का अमाउंट जो है बन जाएगा अगर आप 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हो आने वाले 10 साल के लिए अपनी जेब से। अगर हम बात करते हैं एज अकॉर्डिंग टू दी अदर फीचर्स एंड बेनिफिट्स जो हम कंसीडर कर सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कैपिटल गारंटी। योर इन्वेस्टेड अमाउंट इज 100% गारंटेड एंड विल बी रिटर्न एट मेच्योरिटी। इट मीन्स जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 12 लाख रुपए का वो पूरा का पूरा सेफ एंड सिक्योर रहेगा, इवन अगर मार्केट जो है वो डाउन भी चली जाती है इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर। टैक्स सेविंग, सेव अप टू 13.6 लाख अंडर सेक्शन 80C एंड सेक्शन 1010D। 80C के अकॉर्डिंग 1,50,000 रुपये का टैक्स रिबेट आपको मिल जाएगा इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर। सेक्शन 1010D के अकॉर्डिंग आपका डेथ कवर और उसी के साथ साथ टोटल मैच्योरिटी अमाउंट जो है वो नॉन टैक्सेबल रहेगा, चाहे वो 1 करोड़ रुपए का हो, चाहे वो 5 करोड़ रुपए का हो, चाहे वो 10 करोड़ रुपए का हो, एज अकॉर्डिंग टू योर प्रीमियम अमाउंट। इसी के साथ साथ कंपनी आपको ये भी कह रही है कि मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स, इट मीन्स कंपनी इज प्रोवाइडिंग यू 11 फंड्स राइट नाउ टू इन्वेस्ट योर मनी, जहां पर आपके पास लार्ज कैप इक्विटी फंड भी रहेगा, होल लाइफ मिड कैप इक्विटी फंड भी रहेगा, टॉप 200 फंड भी रहेगा और उसी के साथ साथ अदर पर्टिकुलर बैलेंस फंड या बॉन्ड फंड कैटेगरी के फंड्स भी जो है आपको दिए जाएंगे। अब आपको डिसाइड करना है आपके रिस्क एपेटाइट और 5 to 7 ईयर या 10 ईयर के टोटल रिटर्न साइकिल को देखते हुए कि आप कहां पर कंफर्टेबल हैं पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपको चेक भी करना है फंड वर्सेस बेंचमार्क, देख सकते हो कि कंपनी ने इस समय पर अकॉर्डिंग टू फंड रिटर्न्स इस समय पर प्रेजेंटली कितना रिटर्न जो है वो प्रोवाइड किया है इस टोटल टेन्योर के हिसाब से। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो टोटल फंड का रिटर्न आया है 10 साल के अंदर वो 15.06% का है होल लाइफ मिड कैप इक्विटी फंड का। इसी से हिसाब से अगर आप देखते हो सो इन दैट केस होल लाइफ अग्रेसिव फंड ग्रोथ के हिसाब से भी देखते हो तो 14.5% का रिटर्न है, 11.14% जो है वो रिटर्न कंपनी ने प्रोवाइड किया है। तो आप कंपेयर कर सकते हो बेंचमार्क को फंड के प्रेजेंट रिटर्न के हिसाब से, क्या वो उसी ही रफ्तार से आपको रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आपके लिए आपके रिस्क के मुताबिक कौन सा पर्टिकुलर फंड जो है वो बेहतर रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। अब कंपनी यहाँ पर ये बोल रही है कि हम आपको 1,11,00,000 रुपए का जो अमाउंट है वो प्रोवाइड करेंगे। मैं उसकी कैलकुलेशन सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि वो कैसे कंपनी आपको बोल रही है और ये पॉसिबल भी है आने वाले टेन्योर के अंदर या नहीं। अब अगर हम बात करते हैं एज अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ कंपाउंडिंग, आप सभी को पता है कि आपको एक चक्रवर्ती ब्याज जो है वो दिया जाता है किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर, चाहे वो यूलिप हो चाहे वो म्यूचुअल फंड हो। यहाँ मैं कंसिडर कर रहा हूँ 10 साल, जैसे कंपनी बोलती है 14% का एवरेज रिटर्न। इनिशियल बैलेंस मैं कंसिडर कर रहा हूँ 10,000 रुपये जो मेरी EMI जाएगी हर महीने की, राइट, और मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन भी जो है वो 10,000 रुपये का है। अब अगर मैं बात करता हूँ 10 साल की इन्वेस्टमेंट है, 14% का रिटर्न है, 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, 26,30,913 रुपये का जो अमाउंट है वो मेरा बन जाता है 10 साल के अंदर। इन केस 26,30,913 रुपये जो है वो एज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट में और 10 साल के लिए छोड़ देता हूँ और मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो 0 कर देता हूँ, तो 1,05,82,770 रुपये का जो अमाउंट है वो मेरा बन जाता है अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 20 साल के लिए, जहाँ पर मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ से सिर्फ 12 लाख रुपए की है मेरी पॉकेट से, अगर मुझे 14% का रिटर्न जो है वो आता है इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर। सो आप देख सकते हो कि हाँ एग्जैक्टली अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एक लॉन्ग टेन्योर के लिए, इन दैट केस आपको टाटा AIA गारंटेड कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन प्लान के अंदर इतना रिटर्न जो है वो आ रहा है। उसी के साथ साथ कंपनी आपको यहाँ पर गारंटेड लाइफ कवर दे रही है। गारंटेड लाइफ कवर का मतलब ये हुआ कि अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू एनी इंसिडेंट्स, अगर
पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो इन दैट केस जो भी उनके नॉमिनी है, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो आपके चाइल्ड हों, 12,50,000 रुपये का जो अमाउंट है वो उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और वहीं पर प्लान जो है वो क्लोज हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप देखते हो मार्केट अपसाइड, गेट बेनिफिट ऑफ मार्केट लिंक रिटर्न्स विद जीरो रिस्क टू इन्वेस्टेड अमाउंट। इट मीन्स कि कंपनी आपको ये भी बोल रही है कि आप टोटली जो अमाउंट है 10,000 रुपये का या 1,20,000 रुपये का वो इक्विटी फंड्स के अंदर लगा सकते हो। अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो उसके मुताबिक आपको रिटर्न जो है वो और भी आ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, कंपनी आपको यहाँ पर 2 स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड कर रही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पहला होता है सेल्फ मैनेज्ड, मतलब अगर आपके पास नॉलेज है, आप मार्केट के बारे में जानते हैं या फंड्स के बारे में जानते हैं या उनकी परफॉर्मेंस आपने ऑलरेडी चेक की हुई है और अपने मुताबिक इन्वेस्टमेंट को चलाना चाहते हैं, सो इन दैट केस आप खुद से फंड्स को जो है वो मैनेज कर सकते हैं अपने आप से पहले ही साल से आने वाले 20 साल तक के लिए। और नहीं तो आपके पास एक फंड मैनेजर रहेगा, आपका जो अमाउंट है इनिशियली इक्विटी फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा जिससे आपको ज़्यादा रिटर्न जो है वो आने वाले समय के अंदर मिल जाए और ग्रेजुअली आपका जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर, जिससे आपका जो अमाउंट है वो सेफ एंड सिक्योर रहे पूरे टोटल टेन्योर 12 साल के बाद। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के मुताबिक, मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम 50 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर विच योर इन्वेस्टमेंट विल मैच्योर। एक कंसिडर कर सकते हो मिनिमम 15 साल, मैक्सिमम कर सकते हो 21 साल। मिनिमम अमाउंट टू इन्वेस्ट, कि मैं कितना अमाउंट जो है वो मंथली इन्वेस्ट कर सकता हूँ, दैट इज़ 40 to 100 रुपीज़ ऑन अ मंथली मोड। अगर आप ईयरली देखते हो तो 50,000 रुपये है। इट मीन्स मिनिमम प्रीमियम अमाउंट आपको जो मिनिमम डालना ही पड़ेगा वो 4200 रुपये का अमाउंट जो है मंथली, ईयरली 50,000 रुपये रहेगा। आपके पास 2 ऑप्शन है लिमिटेड पे के ऊपर अपना प्रीमियम पेइंग टर्म कंसिडर करने के लिए। पहला ऑप्शन 7 साल का है, सेकंड ऑप्शन जो है वो 10 साल का है इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर। प्लान बहुत बढ़िया है अगर आप सोच रहे हो इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने के लिए, जहां पर आपको इन्वेस्ट करना है यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के अंदर ही। तो ही अगर आप इलस्ट्रेशन के हिसाब से देखते हो तो यूलिप के अंदर जीएसटी रेट जो है वो 18% का है एट प्रेजेंटली। और अगर मैं बात करता हूँ फंड नेम्स के हिसाब से, लार्ज कैप इक्विटी फंड, होल लाइफ मिड कैप इक्विटी फंड, होल लाइफ अग्रेसिव ग्रोथ फंड, उसी के साथ साथ आपका होल लाइफ स्टेबल ग्रोथ फंड, होल लाइफ इनकम फंड, होल लाइफ शॉर्ट टर्म फिक्स्ड इनकम फंड, मल्टी कैप फंड, इंडिया कंजम्पशन फंड, सुपर सेलेक्ट इक्विटी फंड, टॉप 50 फंड, टॉप 200 फंड, ये जो है वो फंड की कैटेगरी है। इट मीन्स अगर आप इक्विटी में ऑप्ट करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो अमाउंट है वो आपका लार्ज कैप इक्विटी में रहता है। उसी के साथ साथ इन केस अगर आप अपने आप से सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी जो है वो कंपनी ने आपको दिया है। आप अपने आप से सेग्रीगेट कर सकते हो अपने अमाउंट को परसेंटेज वाइज इन दीज फंड्स। अगर हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन के मुताबिक तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन जो है वो आपका मैं दिखा देता हूँ। अगर इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं तो इन दैट केस एक एग्जांपल के हिसाब से एनुअलाइज प्रीमियम जो है वो 58,000 रुपीज़ का है, डेथ बेनिफिट जो है वो 6,09,000 रुपये का है, राइट। और उसी के साथ साथ फंड एट द एंड ऑफ द ईयर, ये जो आपको इलस्ट्रेशन दिखाई जा रही है वो 4%, ये जो इलस्ट्रेशन जो है वो आपको दिखाई जा रही है 8% के मुताबिक, राइट। अगर आप फंड एट द ईयर के हिसाब से देखते हो तो इन केस अगर आप अपनी मैच्योरिटी जो है वो 10 साल से पहले लेते हो या 10 साल के बाद लेते हो तो उसमें क्या डिफरेंस रहेगा आपका इन्वेस्टमेंट के दौरान। अगर हम बात करते हैं 10 साल के मुताबिक 8% की इलस्ट्रेशन के हिसाब से आपका जो टोटल अमाउंट बन जाएगा वो 7,48,017 रुपीज़ का बन जाएगा अगर आप इसको यहीं पर ही विड्रॉ करते हुए। इन केस अगर आप कहते हो कि हाँ ऋषि मुझे 20 साल के बाद या 21 साल के बाद निकालना है, सो इन दैट केस आपने 58,000 रुपीज़ का अमाउंट 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 20 साल के बाद आपका जो अमाउंट है वो 14,22,614 रुपीज़ का बन जाएगा। इट मीन्स अगर आप अपनी मैच्योरिटी निकालते हो तो इन दैट केस 20 साल के बाद 14,22,614 रुपये का जो अमाउंट है वो आपका बन जाएगा इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जो इलस्ट्रेशन दी जा रही है वो कंसिडर की जा रही है 8% के रिटर्न के हिसाब से और 4% के रिटर्न के हिसाब से। ये एक यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान है जहाँ पर कंपनी आपको ये अश्योरिटी नहीं देगी कि आपके जो रिटर्न्स हैं वो गारंटेड है।